जय गुरुदेव। जय बृहस्पति भगवान। सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पवित्र, दिव्य और ऊर्जा से भरी कथा में दिल से स्वागत है। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है ज्ञान, धर्म, गुरु भक्ति और जीवन के सच्चे मार्ग की पहचान। यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, यदि विवाह में देरी हो रही है, यदि आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो रही, या यदि मन अशांत रहता है, तो आज की यह बृहस्पति देव की कथा आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज गुरुदेव स्वयं आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। देवताओं के पास शक्ति थी, परंतु सही दिशा और ज्ञान देने वाला एक गुरु भी था, और वो थे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को देवगुरु कहा जाता है। वे केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि ज्ञान, धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक हैं। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि स्वयं भगवान भी उनका सम्मान करते थे। बृहस्पति देव का जीवन एक संदेश देता है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी देवता किसी संकट में पड़ते, वे बृहस्पति देव के पास जाते। बृहस्पति देव हमेशा शांत मन से समाधान बताते। वे कहते थे, सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि और धर्म से ही सच्ची विजय मिलती है। उनके मार्गदर्शन में देवताओं ने कई बार असुरों को हराया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। देवताओं के राजा इंद्र अपनी जीत और शक्ति के कारण अहंकारी हो गए। एक दिन जब बृहस्पति देव सभा में आए, तो इंद्र ने उनका उचित सम्मान नहीं किया। ये केवल एक छोटी गलती नहीं थी, ये था गुरु का अपमान। बृहस्पति देव ने कुछ नहीं कहा, वे शांत भाव से वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने का प्रभाव बहुत बड़ा था। जैसे ही बृहस्पति देव दूर हुए, देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, निर्णय गलत होने लगे, और तभी असुरों ने मौका देखकर आक्रमण कर दिया। देवता एक एक करके हारने लगे, स्वर्ग भी उनसे छिन गया। चारों तरफ अंधकार और निराशा फैल गई। जब सब कुछ खो गया, तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है गुरु का आशीर्वाद। इंद्र और सभी देवता बृहस्पति देव के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बृहस्पति देव दयालु थे, उन्होंने अपने शिष्यों को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, जो व्यक्ति इसे छोड़ देता है वही सच्चा विजेता बनता है। फिर उन्होंने देवताओं को सही मार्ग दिखाया। बृहस्पति देव के मार्गदर्शन से देवताओं को फिर से शक्ति और आत्मविश्वास मिला। उन्होंने संगठित होकर असुरों का सामना किया और अंत में विजय प्राप्त की। स्वर्ग फिर से उनका हो गया। चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत दुखी था। उसके पास धन नहीं था, घर में क्लेश था। एक दिन एक संत ने उसे बृहस्पति देव का व्रत करने को कहा। ब्राह्मण ने हर गुरुवार व्रत रखना शुरू किया। पीले वस्त्र पहने, भगवान को चने और गुड़ का भोग लगाया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख और शांति आ गई, और कुछ ही समय में वह संपन्न और खुशहाल हो गया। चलिए एक और कथा सुनाती हूँ। एक कन्या थी जिसकी शादी में बार बार रुकावट आ रही थी। उसकी माता ने बृहस्पति देव का व्रत रखा, हर गुरुवार पूजा की। कुछ ही समय में एक अच्छा रिश्ता आया और कन्या का विवाह धूमधाम से हुआ। बृहस्पति देव की पूजा विधि कैसे करते हैं वो बताती हूँ। गुरुवार को सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करें, ओम बृन बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, गुरु का सम्मान करें, अहंकार से दूर रहें। सच्चा ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। श्रद्धा और विश्वास से हर समस्या का समाधान होता है। अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति देव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये दिव्य ऊर्जा पहुंचे। और ऐसे ही अद्भुत और शक्तिशाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय बृहस्पति देव।